आज बात करते हैं एक ऐसे राज्य की जो अपनी आबादी के लिए तो जाना ही जाता है, पर अब वो अपनी इकोनॉमी से दुनिया को चौंकाने की तैयारी में है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में एक जबरदस्त बदलाव की कहानी लिखी जा रही है। और ये कहानी सिर्फ सड़कों और फैक्ट्रियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की तकनीक और सामाजिक सशक्तिकरण की भी। तो सवाल यही है, आखिर ये सब हो कैसे रहा है? ऐसी कौन सी रणनीतियां हैं जो भारत के सबसे बड़े राज्य को, अब सोचिए, एक नई इकोनॉमिक पावर में बदल रही हैं? चलिए एक एक करके इस पूरे प्लान को समझते हैं। तो सबसे पहले वो एक बड़ा लक्ष्य जिसने इस पूरे बदलाव की नींव रखी है, और वो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। यही वो विशाल सपना है जो हर पॉलिसी और हर प्रोजेक्ट को दिशा दे रहा है। तो इस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो सबसे पहला पिलर है, वो है एक सॉलिड इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी। आइए इसी में थोड़ा और गहराई से चलते हैं। तो इस बदलाव की जो पहली और सबसे अहम कड़ी है, वो है नई ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी GCC पॉलिसी। अब आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्हें यूपी में अट्रैक्ट किया जाए, ताकि वो अपने IT, फाइनेंस, HR, मतलब जितने भी जरूरी काम हैं, वो सब यूपी से ही करवाएं। और इस तरह से इसे एक ग्लोबल सर्विस हब बनाया जाए। और देखिए, ये पॉलिसी सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। ये जो दस्तावेज है, ये साफ दिखाता है कि लक्ष्य कितना क्लियर है। प्रदेश को देश का अगला ग्लोबल सर्विस हब बनाना, जो कि उस $1 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी के लक्ष्य तक पहुंचने में, समझिए, एक बहुत जरूरी सीढ़ी साबित होगी। लेकिन बात सिर्फ बड़े शहरों और बड़ी कंपनियों की नहीं है। एक जिला एक उत्पाद योजना के जरिए जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, उनमें भी एक नई जान फूंकी जा रही है। मतलब बागपत के खेती के औजारों से लेकर एटा की चिकनकारी तक, हर जिले की जो अपनी एक खास पहचान है, उसे अब एक इकोनॉमिक ताकत में बदला जा रहा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें तो डिफेंस सेक्टर भी पीछे नहीं है। लखनऊ में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने की जो यूनिट शुरू हुई है, वो इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और हाँ, इस हाईटेक डिफेंस प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट है, वो भी कोई छोटा मोटा नहीं है। पूरे 300 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा अपने आप में दिखाता है कि राज्य इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर कितना सीरियस है। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े पिलर पर, और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो सही मायने में राज्य का चेहरा बदल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की स्पीड की बात हो रही है तो ये आंकड़ा तो वाकई हैरान करने वाला है। सोचकर देखिए, सिर्फ 24 घंटों में 10 किलोमीटर लंबी सड़क, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और ये विकास की रफ्तार और स्केल को साफ साफ दिखाता है। अब देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ सड़कें बनाना ही नहीं होता। टूरिज्म को डेवलपमेंट से जोड़ने का ये एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन, जो दुधवा टाइगर रिजर्व और कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को आपस में जोड़ती है। और अब चलते हैं भविष्य की टेक्नोलॉजी की तरफ। लखनऊ में एक पूरी की पूरी AI सिटी बनाने का प्लान है। ये एक ऐसा कदम है जो उत्तर प्रदेश को सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैप पर एक अहम जगह दिला सकता है। टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर एक और बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जेवर में हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड और दुनिया की दिग्गज कंपनी फॉक्सकॉन, ये दोनों मिलकर एक नया सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रहे हैं। और ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये देश की टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता के लिए एक बेहद जरूरी कदम है। लेकिन देखिए, डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होता। अब हम उन इनिशिएटिव्स पे फोकस करेंगे जिनका सीधा ताल्लुक पर्यावरण और राज्य के लोगों की सोशल वेलफेयर से है। अच्छा, अब जरा हेल्थ सेक्टर के इस दिलचस्प आंकड़े को देखिए। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट ये बताती है कि जहां भारत की एवरेज फर्टिलिटी रेट 2.0 है, वहीं उत्तर प्रदेश की 2.7। अब देखिए, ये एक चैलेंज भी है, क्योंकि बढ़ती आबादी के लिए ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए। लेकिन ये एक मौका भी है, क्योंकि ये दिखाता है कि यहां एक युवा आबादी है जो आने वाले वक्त में ग्रोथ की रफ्तार को और भी तेज कर सकती है। सोशल वेलफेयर की बात चली है तो मिशन शक्ति एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इसका जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, वो है महिलाओं के लिए सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन। और इस मिशन के जो रिजल्ट्स हैं, वो जमीन पर दिख भी रहे हैं। 9 करोड़ से ज्यादा महिलाओं तक सीधे पहुंचना, क्राइम पर लगाम लगाना और स्किल डेवलपमेंट के जरिए उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, ये सब दिखाता है कि ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि एक तरह का सामाजिक आंदोलन बन चुका है। विमेन एम्पावरमेंट का एक और बेहतरीन उदाहरण है कृषि सखी प्रोग्राम। इसके तहत महिलाओं को नेचुरल फार्मिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे क्या हो रहा है?
एक तो वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं और दूसरा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा मिल रहा है। डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच बैलेंस बनाने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बफर में सफ़र स्कीम। ये एक बहुत ही यूनिक इको टूरिज्म पहल है जिसका मकसद वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को बचाने के साथ साथ लोकल इकोनॉमी को भी बढ़ाना है। तो हमने देखा कि कैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज से लेकर सोशल वेलफेयर तक हर फ्रंट पर एक साथ काम हो रहा है। चलिए अब इन सभी बदलावों के जो पिलर्स हैं उनको एक साथ रखकर देखते हैं कि पूरी पिक्चर कैसी दिखती है। तो शॉर्ट में कहें तो उत्तर प्रदेश का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कई पिलर्स पर टिका है। नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, लोकल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है, फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सोशल एम्पावरमेंट पर जोर है और साथ ही एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस बनाकर चलने की भी कोशिश है। मतलब ये एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी है। और ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देती हैं। क्या उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक राज्य की कहानी है, या फिर ये पूरे भारत के लिए डेवलपमेंट का एक नया मॉडल, एक नया ब्लूप्रिंट बन सकता है? ये एक सोचने वाली बात है।